ये एक शीशा है, क्या है? दर्पण यानी चमकीला सतह। इसे जब प्रकाश की किरण आएगी, हम ये क्या भर दें? टॉर्च। तो प्रकाश की किरण आएगी और टकराएगी, तो टकराने के बाद लौटेगा कि नहीं लौटेगा? शीशा जो है चमकाया है बचपन में शीशा, ऐसा शीशा ले लेते थे, ठीक है, और ऐसे करके चमकाते थे। यहाँ से लाइट आता था, टकरा के लौटता था, लाइट आता था, टकरा के लौटता था। और इसी में कहानी बताए थे कि वो कैसेट ले लेते थे और ऐसे करके चमकाते थे, बोलते थे पकड़ 10 रुपया दे वो, ठीक है। वो ऐसे करके पकड़ा, ऐसे कर दिया, उधर चल गया, फिर पकड़ा, फिर इधर कर दिया, इधर आ गया। बेचारा परेशान हो जाता था, बोलता था कि इन्हें नहीं करता रहो, एक जगह रखो था ना, पकड़ तो लो, एक जगह रखते, एक जगह ऐसे रखे, ऐसे पकड़ा, एक ऊपर ही चलाया, फिर पकड़ा ऊपर चलाया, फिर से पकड़ा ऊपर चलाया। उसको बेचारे का आज तक 10 रुपया नहीं मिला, पकड़ भी नहीं किया आज तक तब, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें देखो, जब प्रकाश की किरणें आएगी तो टकरा करके वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। यानी शॉर्ट में अगर बोले तो प्रकाश का टकरा के लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन। कैसे लौटेगा? तो इसको परिभाषा समझ लो। किसी भी चमकीली सतह द्वारा, अब वो चमकीला सतह, कोई भी चमकीला सतह ले लो, किसी भी चमकीली सतह द्वारा, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें आती है और किसी भी चमकीली सतह पर टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम में आ रहा था उसी माध्यम में लौट गया, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार जो प्रकाश टकरा के लौटा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश। जैसे वो गेंदा लिए और इस पे ऐसे फेंकेंगे तो गेंदा आएगा, टकरा करके वापस इधर चलाएगा, नहीं चलाएगा, तो ये हो गया गेंदा का प्रवर्तन, ठीक है। प्रकाश आया, टकरा के लौट गया, तो ये किसका परिवर्तन हो गया? प्रकाश का परिवर्तन। तो दिक्कत है अगला आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये प्रकाश की किरणें है, क्या है? प्रकाश की किरणें है, क्योंकि प्रकाश की किरणें आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसको हम बोलेंगे आपतित किरण। उसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब ये जो किरणें हैं ये टकरा करके वापस जा रही है वापस। तो वैसे किरणें जो टकरा करके वापस जा रही है, वैसे किरणों को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। यहां तक तो किसी को दिक्कत ना होगा। बताओ, आवे वाला, जाए वाला, और आवे वाला आपतित, और जाए वाला परावर्तित, सब बढ़िया है। इसको हम बीच में नापने के लिए, एंगल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बीच में एक सीधा लंब डाल देते हैं, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। कोई दिक्कत है? तो बताओ, आने वाला, जाने वाला, और बीच में जो है उसको अभिलंब, ठीक है। ध्यान देना, ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों आकर के एक बिंदु पे मिल रहा है। ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों आपको एक बिंदु पे मिल रहा है। तो ये तीनों जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो एक दर्पण ले लिए थे, ठीक है, आने वाला किरण आपतित, जाए वाला किरण, और आपतन बिंदु पर जो लंब डाले उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये जो है क्या है? अभिलंब। मतलब तीनों जिस बिंदु पे मिलेगा, आपतन बिंदु, तीनों जिस पे मिलेगा अभिलंब। तो बताओ, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है और बीच में क्या है? आपतन। तीनों जिस पे मिल रहा है वो क्या है? आपतन बिंदु, ठीक है। अगला अब देखो, ये रहा आपतित किरण और ये क्या रहा? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण, ये अभिलंब। ये जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच में जो ये कोना दिख रहा है कोना, इस कोना को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। शॉर्ट में आए, इस कोना को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब देखो, ये जो इसको कोना क्या बोलते हैं हम? आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए, ये कैसा किरण है? परावर्तित। और ये क्या है? तो ये जो परावर्तित किरण है, जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोना बन रहा है, परावर्तित किरण अभिलंब के जो बीच कोना बन रहा है, उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आर, ठीक है। अगला बिंदु लिख दिए, क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक है। अब बताओ, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण, और ये तीनों जिस बिंदु पे मिलेगा, आपतन बिंदु। अब बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोना बनेगा, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोना बनेगा, परावर्तन कोण, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? आने वाली, जाने वाली, और ये तीनों जिस पे मिलेगा, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोना बनेगा और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। नाम भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो इसके संबंधित कुछ परिभाषा देख लिए। अब देख लेते हैं इसका नियम। क्या देख लेते हैं? नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम है। एक नियम है, पहला नियम यह कहता है कि जो हमारा आपतित किरण दिख रहा है, कौन सा किरण? आपतित जो किरण दिख रहा है, और
जो परावर्तित किरण दिख रहा है, कैसा किरण? परावर्तित किरण, ठीक है। और जो आपतन बिंदु दिख रहा है, और जो आपतन बिंदु पे लंब दिख रहा है, आपतन बिंदु पर क्या दिख रहा है? लंब। आपतन बिंदु पे लंब दिख रहा है, ये जो तीनों है, तीनों वो एक ही तल में होना चाहिए। तीनों कैसा होना चाहिए? एक ही तल में, ठीक है। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। इसको समझते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कैसा होना चाहिए? एक ही तल में, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए? परावर्तन कोण। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये 45, 60, 120, थीटा, अल्फा रहेगा। ऑब्जेक्टिव किसी का आपतन कोण 5 डिग्री है तो बता परावर्तन कोण कितना होगा? ठीक है। आपतन कोण अगर 50 डिग्री है तो परावर्तन कितना होगा? कोई दिक्कत है? पहला नियम बता रहा, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में। दूसरा, आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए? परावर्तन। नियम याद हो गया? तो ऐसे करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कैसा होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा याद रहेगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। इससे अब आगे चलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत ना है? ठीक है। इसके बाद हमको बताना है, अच्छा देखो, ये जो प्रकाश का प्रवर्तन जो देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रकाश का प्रवर्तन भी दो प्रकार के होता है। क्या होता है? दो प्रकार के। ये जो हम नियम बताए ना दोनों, ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन दो प्रकार के। प्रवर्तन के प्रकार, द प्रवर्तन के प्रकार का होता है दो। पहला जो प्रवर्तन होगा उसको बोलेंगे नियमित प्रवर्तन। क्या बोलेंगे? नियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन उसको बोलेंगे जो प्रकाश के नियमों को पालन करता हो। बताइए, जो है प्रकाश के नियमों को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, ये नियमित परिवर्तन है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अनियमित परिवर्तन। दूसरा क्या बोलते हैं? अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन उसको बोलेंगे जो प्रकाश के नियमों को पालन नहीं करेगा। जैसे ये मान लो कि पानी है, क्या है? पानी का धारा, देखे नहर में, नदी में पानी का धारा, इससे प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, कुछ ऐसा लौट जाएगा, ठीक है, कुछ जो है ऐसे लौट जाएगा, कुछ जो टकरा के ऐसे लौट जाएगा। यहाँ पे क्या प्रकाश के नियम का पालन हो रहा है? वो आपतित किरण और अपरिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में हो, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? नियम पालन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सतह उबड़ खाबड़ है। सतह कैसा है? उबड़ खाबड़। चमकीला तो है लेकिन सतह कैसा है? उबड़ खाबड़। तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव में पूछते नियमित परावर्तन किस पे होगा, तो नियमित परावर्तन होगा हमेशा समतल सतह पे। नियमित परावर्तन किस पे होता है? समतल सतह पे। अनियमित परावर्तन किस पे होता है? तो उबड़ खाबड़ सतह पे, ठीक है। अनियमित परावर्तन किस पे होगा? उबड़ खाबड़ पे। और नियमित समतल। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया, नहीं बस तलवार से काट देना। ये देखो, आपतित किरण काट दिए, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में काट देंगे। तो घरे जाओ, काटते जाओ, खत्म कहानी। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है और ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्या कैसे? परिवर्तन के प्रकार, यानी प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के? प्रकाश का प्रवर्तन मतलब जो प्रकाश का प्रवर्तन है ना, वो कितने प्रकार का होता है? एक नियमित, एक नियमित। आप क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है, कोई डाउट होगा तो पूछना, कि प्रकाश का प्रवर्तन होता है वो कितना प्रकार का होता है? तो प्रकाश का प्रवर्तन दो से हो सकता है, या तो नियमित प्रवर्तन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? अनियम। जो नियमों को पालन कर देगा उसको क्या बोल देंगे? नियमित, और जो नहीं पालन करेगा उसको अनियम। क्या लिखा हुआ है उसमें? प्रवर्तक सतह दो प्रकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन मान लो पूछ देगा कितना, तो दो, एक नियमित हो जाएगा, एक अनियमित परिवर्तन, ठीक है। आगे अगर देखते हैं इसके बाद अगर देखते हैं तो इसके बाद देखना है प्रतिबिंब के बारे में। इसके बारे में देखना है प्रतिबिंब। अब बताओ, प्रतिबिंब हम बनाएंगे कोई चीज में? दर्पण में बनाएंगे प्रतिबिंब, क्योंकि हाँ दर्पण के बारे में पढ़ना है, तो प्रतिबिंब हम किस में बनाएंगे? दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, या तो प्रतिबिंब देख सकते हैं
या तो क्या देख सकते हैं, दर्पण। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब बनाने से पहले हम दर्पण के बारे में समझ लें, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने के लिए दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है प्रतिबिंब के बारे में, उसके बारे में क्या दिया है, दर्पण। लेकिन हम प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, दर्पणे में ना। तो पहले दर्पण के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद क्या देख लेंगे, प्रतिबिंब देख लेंगे, देख लें, ठीक है। तो ये जो हम समझाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना और समझना। अब फिर से वापस इस पे आएंगे, इसको मिटा देना, ठीक है, नहीं मिटाते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। नॉर्मली अगर हम दर्पण के बारे में देखें, किसके बारे में देखेंगे, दर्पण, ठीक है। इसको अगर होल्ट में रखते हैं और उसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, प्रतिबिंब। तो हम अपना हेडिंग बनाते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, क्या बना लिए, प्रतिबिंब। अब देखो, ये जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे वो दर्पण में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, दर्पण में। तो हम क्या करते हैं कि पहले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है, कि प्रतिबिंब क्या है, थोड़ा बहुत देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद फिर बताएंगे दर्पण, उसके बाद क्या बताएंगे, दर्पण, और फिर से फिर प्रतिबिंब बताएंगे। पहले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ठीक है, कि क्या चीज है। उसके बाद हम बताएंगे दर्पण। जब दर्पण के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर से प्रतिबिंब बनाएंगे कि दर्पण में कैसे बनता है, कौन सा दर्पण में रखेंगे, कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अभी क्या देख लेते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं, देख ले। तो देखो, प्रतिबिंब कहते हैं किसको है, तो अभी पूरा समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, जब दर्पण पढ़ेंगे पूरा आ जाएगा। ऐसा हम बताते हैं प्रतिबिंब कहते किसको है, ठीक है। तो देखो, किसी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई भी वस्तु से, ठीक है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें आएगी और दर्पण से टकराएगी, ठीक है। तो किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, जैसे यहाँ पे कोई एक वस्तु है, रख लिए, निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी, ठीक है, टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। हम क्या बोले, सुनना, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलते हुए प्रतीत होगी, उसी को हम क्या, तो बोले ना, किसी भी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, तो जब दर्पण से टकराइए गया तो प्रवर्तन हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन होगा पूछना, हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ये मत डराना कि गलती हो जाएगा या ऐसा होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछना। तो हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, अब क्योंकि दर्पण से टकरा रही है मतलब उसका प्रवर्तन होगा, प्रकाश का क्या होगा, प्रवर्तन। तो चाहे तो बोलो किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, ठीक है, या तो बोलो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से लाइट आया, किसका लाइट, किसी वस्तु से दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी या फिर मिलते हुए प्रतीत होगी, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो हमको 80% तो समझ में आ गया या फिर 50% तो समझ में आ गया, लेकिन 50-50 नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये 50-50 कब पता चलेगा, जब हम दर्पण पढ़ लेंगे, वहां पे प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप पूरा 100 समझ में आ जाएगा। अभी परिभाषा के लिए बताओ, किसी भी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर मिल जाएगा या तो मिलते हुए प्रतीत होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अब यहाँ पे दो बात बोले, या तो बिंदु पर मिल जाएगा या तो मिलते हुए क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक है। वो बिंदु पे अगर मिल गया है रियली में, तो वैसे प्रतिबिंब को आप वास्तविक बोलेंगे, वैसे क्या बोलेंगे, वास्तविक। जो मिलते हुए प्रतीत हो रहा है मतलब रियली में मिला नहीं है, लेकिन ऐसा चांस है कि शायद ही मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा चांस है कि शायद ये मिल जाएगा, वैसे प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, काल्पनिक। तो हम क्या बोले, या तो मिल जाएगी या तो मिलते हुए प्रतीत होगी, मतलब जो रियल में मिल जाएगा उसको वास्तविक, जो मिलते हुए प्रतीत होगा उसको काल्पनिक। तो हम यहाँ पे देख लिए कि प्रतिबिंब कितना प्रकार के, एक जो है उसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब। जो दूसरा का है उसको हम क्या बोलते हैं, तो दूसरा का बोलते हैं काल्पनिक। पहले का क्या देख लिए, वास्तविक, और दूसरा का क्या देख लिए, काल्पनिक देख लिए, यही ना। तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक। हम बता चुके हैं वैसा प्रतिबिंब जो रियली में कट जाएगा, ठीक है, जो रियली में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटांक से कटता है, किस कटांक से, वास्तविक कटांक। वास्तविक कटांक का मतलब हुआ कि रियली में कट जाएगा, ठीक है। और वैसा प्रतिबिंब जो आभासी कटांक से कटता है, आभासी का मतलब होता है कि रियली में कटेगा नहीं, केवल ऐसा लगेगा कि ऐसा हुआ है, ठीक है। जैसे ऐसा समझ लो कि हम मूवी देखते हैं, तो मूवी में देख रहे थे कि जो हीरो था वो विलन से फाइट कर रहा था, ठीक है, और रोने से विलन आया
हीरो को नहीं मारना चाहिए, गलत बात है। यानी से हीरो आया और विलन को, समझ में आ रहा है, विलन को क्या कर दिया, खत्म कहानी। तो वहां पे देखें, या फिर जो हीरो जा रहा था बाइक से और विलन जो उसका एक्सीडेंट करवा दिया, क्या करवा दिया, एक्सीडेंट। वहां पे बहुत ही इमोशनली दृश्य हो गया। अब बेचारा हीरो पूरा एकदम घायल हो गया है, ठीक है, वो भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। अब जो सामने फिल्म देखने वाला आदमी था उसके आंख से आंसू निकले लगा। अब बताओ वो जो हीरो है क्या वो रियल में एक्सीडेंट हो गया उसका, वो रियल में मर गया, वो कैसा था, कैसा था, काल्पनिक था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रियल में मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हीरो बेचारा खत्म कहानी हो गया उसका, लेकिन हुआ था, नहीं हुआ था। तो वैसे प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, काल्पनिक, जो आभासी में घटेगा। यहीं पे आप लोग से एक सवाल है कि बताओ कौन ऐसी चीज है, बता भी देगा, इतना सन्यासी बैठल है, जिसको हम देख तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे को नहीं दिखा सकते, या फिर हम देख तो सकते हैं, उसका फोटो वोटो नहीं खींच सकते, क्या है, क्यों, क्योंकि वह काल्पनिक होता है, ठीक है। खुद देख सकता है लेकिन दूसरे को बता सकता है, खत्म कहानी, ठीक है। तो जो आभासी कटांग के कटेगा उसको क्या बोलेंगे, जो रियली कटांग से कटेगा उसको वास्तविक। और देख लेते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सब बढ़िया तकला। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक हमेशा कैसे बनेगा, उल्टा, और काल्पनिक हमेशा सीधा। आगे जब देखते हैं तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, सॉरी, जो वास्तविक है वो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो आपको दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे, ठीक है। और अगर देख लेते हैं तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, अब देखो वास्तविक को काल्पनिक बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर मान लो कि आपको 80% भी समझ में आ जाए या 60% भी समझ में आ जाए, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, और जितना भी दर्पण पढ़ेंगे, जितना भी प्रकार का, सभी दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। और सभी प्रतिबिंब के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वास्तविक है, काल्पनिक है, उल्टा है, सीधा है, कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है दर्पण के सामने बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सब वहां पे अध्ययन करेंगे। तो वहां पे जितना भी यहाँ पे डाउट हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि हम बना के देखेंगे। अभी तो केवल बता रहे हैं ना कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, वहां करके देखेंगे, ठीक है। तो अब जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा दर्पण के कैसा बनेगा, सामने, और काल्पनिक क्या बनेगा, पीछे। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसका जो आवर्धन है वो हमेशा आवर्धन क्या होता है, माइनस। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा क्या होता है, माइनस। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसका आवर्धन हमेशा क्या होता है, प्लस, ठीक है। और अब देखो हम बोल दिए कि इसका आवर्धन माइनस होता है, इसका आवर्धन क्या होता है, प्लस। अब आप लोगों के आवर्धन के बारे में पता नहीं है कि आवर्धन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जस्ट बात हम क्या देख लेंगे, आवर्धन, कि आवर्धन किसे कहते हैं, और वहां पे समझ में आ जाएगा। हम जितना भी प्रतिबिंब बनाएंगे सब का आवर्धन के बारे में बताएंगे, किसका आवर्धन कितना है, का है, न है, ये सब, ठीक है। देख लो आगे चले। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है क्या ये पर्दा पे प्राप्त होगा, नहीं। पर्दा पे प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है उसको हम दीवार पे दिखा सकते हैं, कहाँ दिखा सकते हैं, दीवार पे। अगर कोई शीशा है उसमें अगर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, कैसा बनता है, वास्तविक, तो उस प्रतिबिंब को हम इस दीवार पे भी दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर देखें आप लोग, प्रोजेक्टर, उसमें एक छोटा सा लेंस होता है और वहां से लाइट निकलता है, वो लाइट आता है दीवालों पे, लाइट कहाँ आता है, दीवालों पे, और दीवालों पे चलने लगता है टीवी, फिल्म, नहीं चलने लगता दीवालों पे फिल्म, ठीक है। प्रोजेक्टर वहां रखा हुआ था और वहां से लाइट निकला, दीवार पे क्या चलने लगा, फिल्म चल लगा, ठीक है। शुरू में जब प्रोजेक्टर देखे देखे तो बहुत आश्चर्यजनक होता था कि कैसे दीवालों पे चलने लगा, नहीं होता था, ठीक है। ऐसे करके देखते थे दीवालों पर टीवी चल रहे और इसे हाथों से ऐसे करते थे, तो पैरों से ऐसे करते थे, ठीक है। आदमी कैसे करके चेहरवा पकड़ते थे, करता था ऐसे करके चेहरवा पकड़ता था, बड़ी खराब उम्र देखना, ठीक है, वगैरह में। तो प्रोजेक्टर पे होता क्या है, और उसमें बस कुछ नहीं, लेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लेंस, वैसा लेंस जिससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और लेंस के बारे में पढ़ लेंगे वहां पे जब लेंस पढ़ेंगे। अब उससे जो किरणें निकले, क्योंकि हमको पता है वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण पे प्राप्त हो जाएगा, मतलब पर्दा पे प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। अब वहां से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दिख रहा है हमको, पर्दा पे दिख रहा है, दीवार पे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस एक मोबाइल ले लेना है, इसमें फिल्म चला दो, यहाँ पर वो लेंस लगा दो और ऐसे करके ले ला देवला पर दिखे लगेगा, ठीक है। आप लोग देखें ऐसे करके देवला पर दिखता है, देखे भी है, ठीक। तो हमारे पास लेंस है, ठीक है। कोई दिन अगर मौसम खराब रहा, अंधेरा रहा, तो हम दिखा देंगे कौन वहां पे करके, ठीक है, दिखता है। रजिया क्या करते थे कि एगो उजला पर्दा लगा दिए
और एगो डिब्बा में बंद कर दिया, मोबाइल बोरे में रख दिया। इतना छोटा मोबाइल का स्क्रीन इतना बड़ा देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हम वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे। ठीक है, पर्दा पे प्राप्त मतलब जिसको हम दीवार पे दिखा सकते हैं, और नहीं मतलब नहीं दिखा सकते। तो बताना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किसका ढंग टकराएगा, किसका ढंग से? वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते हैं। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अगर ऊपरी तरह से मिल जाएगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। यानी जो वास्तविक कटांक से कटता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो आभासी कटांक से कटेगा उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के क्या बनेगा? सामने। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के, काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप वास्तविक प्रतिबिंब सामने। ठीक है, आप बताओ, जो काल्पनिक, जो उल्टा बोल दें कोई दिक्कत नहीं, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका आवर्धन क्या होगा? और काल्पनिक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पे प्राप्त होगा, होगा, काल्पनिक नहीं होगा। ठीक है, फिर से बताना। देखो, वास्तविक काल्पनिक में अंतर, जो वास्तविक कटांक से कटेगा वास्तविक प्रतिबिंब, जो आभासी कटांक से कटेगा कैसा? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा। वास्तविक आवर्धन हमेशा होगा माइनस, काल्पनिक आवर्धन हमेशा होगा प्लस। वास्तविक जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ठीक क्या बोलते हैं, उसका आवर्धन क्या होगा? माइनस। इसका आवर्धन ये तो देख चुके। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दा पे प्राप्त करेंगे, हो जाएगा। काल्पनिक पर्दा पे प्राप्त नहीं होगा। तो बताओ, कौन ऐसा प्रतिबिंब है जिसको पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते? काल्पनिक। किसको पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक। ठीक है, किसका, किस प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस होता है? किसका आवर्धन माइनस होता है? वास्तविक। किसका आवर्धन प्लस होगा? काल्पनिक। ठीक है, ठीक है, बताइए, किस, कौन सा जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनेगा? हमेशा सीधा काल्पनिक, हमेशा उल्टा वास्तविक। आवर्धन प्लस किसका होगा? काल्पनिक का। आवर्धन माइनस किसका होगा? वास्तविक का। दर्पण के सामने कौन बनेगा? वास्तविक। दर्पण के पीछवा कौन बनेगा? काल्पनिक। ठीक है, एक और हम बता देते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनता है अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, यानी कि अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब देखना है तो आप अवतल दर्पण में देख सकते हो। ठीक है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो बनता है समतल में। किसमें बनता है? समतल दर्पण में। और एक बनता है उत्तल में, और एक किसमें बनता है? उत्तल। ठीक है, तो अगर पूछ दिया काल्पनिक प्रतिबिंब तो किसमें? समतल में और उत्तल में। अगर पूछ दिया कि अगर हमको वास्तविक प्रतिबिंब देखना है तो हम किसमें देख पाएंगे? अवतल दर्पण में। ठीक है, हालांकि इसमें अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको वास्तविक देखना है तो हम इसमें देख पाएंगे ना। ठीक है, तो बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में मिलेगा? अवतल। काल्पनिक किस में मिलेगा? समतल या फिर उत्तल में। ठीक है, ठीक है, पर्दा पे प्राप्त किसको करेंगे? ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। अगला दिन देख लेंगे आवर्धन, और क्या देख लेंगे? दर्पण के बारे में।